देखो चैप्टर का नाम है हमारे पास, आवाज तो सब लोगों को आ रही है ना, यस और नो? यस भैया। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब लोग। चैप्टर का नाम जो है वो प्रोबेबिलिटी है। आप लोगों को इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी का मतलब मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है जिसको हम बोलते हैं चांसेस, या फिर हम क्या बोलते हैं कि कोई चीज होने ही वाली है, लाइकली, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एक सिमिलर मीनिंग से हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के मतलब होते हैं इस तरीके से, आप इसके मीनिंग याद रखना थोड़े से। तो ये जो मीनिंग होता है ये कोई प्रॉपर मीनिंग भी नहीं हम कह सकते। हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट में हम ना प्रोबेबिलिटी को जो देखते हैं या तो उसके चांसेस के बेसिस पर देखते हैं। चांसेस का मतलब जैसे लाइकली हो गया, वहां से हम इसको स्टेटमेंट से निकालते हैं। वैसे तो प्रोबेबिलिटी को हम अलग अलग, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, अलग अलग तो नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, उसी के बेसिस पर आप इसको सोल्व कर लेते हो। पर जो मेन चैप्टर है वो टोटली चांसेस और लाइकली टू बी अकर, उसी के ऊपर बेसिस है। तो मैं आपको बात बता दूं, जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, आप एक सिंपल सा समझना। मैंने बोला इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। मैंने बोला इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। तो प्रोबेबली क्या हुआ, इसकी क्या बता रहे, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये रहा। तो हम एक क्या बोल रहे हैं, लाइकली टू बी अकर, मतलब ये चीज हो सकती है, तभी हम क्या बोल रहे हैं इसको, हाँ भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस तरीके की स्टेटमेंट में हम जो अपना एक तरीका लगाते हैं, मतलब जिस चीज को हम सोचते हैं या लाइकली है उसके कुछ चांसेस होते हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, हेड टेल करेंगे, ठीक है नहीं, या डाइस का करेंगे, तो ये सब क्या है, इसमें चांसेस और लाइकली टू बी अकर। ठीक है ना, दिस इज ओवरऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें छोटी छोटी टर्म्स भी होती है। टर्म्स की अगर मैं बात करूं, इस वाले चैप्टर में जो आपके पास टर्म आने वाली है, हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था इसकी टर्म्स। दोनों एक तरीके से सिमिलर ही है। अगर आपको छोटी छोटी सी चीजें याद होगी तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, अदरवाइज हल्का सा पढ़ लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें एक्सपेरिमेंट जो होते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, आप इसको समझना, लिखने से ज्यादा आप इसको क्या करना, हल्का सा समझ देना। जब हम कोई भी चीज करेंगे, जैसे हम एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक तरीके का ऑपरेशन है। ऑपरेशन वो ऑपरेशन होम थिएटर वाला नहीं है। ऑपरेशन मतलब जब हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज ओवरऑल ऑपरेशन। हम एक फाइल बना रहे हैं, हम एक मैच खेल रहे हैं, हम टॉयज को कोइन अप कर रहे हैं, उनको उछाल रहे हैं, मतलब ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इसके एक्सपेरिमेंट बोलते हैं पूरे फिनोमेना। ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, दिस इज एन ऑपरेशन। ठीक है ना, ये क्या हमारे पास ऑपरेशन है जिसमें से हमें क्या मिलते हैं, कुछ वेल डिफाइंड आउटकम मिल जाते हैं। हमें क्या मिलता है इससे, कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलते हैं, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। उसी के बाद हमारे पास इसमें आता है ट्रायल। अगर मैं बेटे आपको ट्रायल की मैं बात कराऊं, ट्रायल तो आप लोग वैसे सब लोग समझते ही होंगे। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें कुछ आउटकम मिल रहे हैं, और जब हमें आउटकम्स मिल रहे हैं, तो जैसे आपने एक डाइस को ही क्या करा, उसको फेंका, ठीक है ना, तो आपको क्या मिल सकता है, आपको 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको नंबर मिल सकते हैं। तो ये सब क्या है, उसके ट्रायल ही होते हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में छोटे छोटे बना के लिख लेना।
कि ट्रायल्स में हमें क्या मिलते हैं, कुछ आउटकम्स मिलते हैं। आउटकम्स जैसे एग्जांपल डाइस के ये हो गए, है ना। कोइन में आपको एक कोइन उछाला तो उसमें हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है। इसी तरीके से आपके पास कुछ इवेंट होते हैं। इवेंट की अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को सबको, इवेंट जो होगा हमने क्या करा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, है ना। हमने क्या करे, एक्सपेरिमेंट तो हम करेंगे ही करेंगे। अगर हमें कुछ ट्रायल ये सब इवेंट चाहिए तो एक्सपेरिमेंट तो एक बेसिक नीड होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का। जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो एक्सपेरिमेंट करने से हमने क्या करे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे सिमिलर चीजों पे। तो एक्सपेरिमेंट यानी इवेंट को अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि भैया जो आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स का जो ऊपर से ये आउटकम्स है, आउटकम्स का जो क्या होगा, कलेक्शन होगा। आउटकम्स के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, इवेंट बोलते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी होपफुली। उसी के बाद Yes, भैया. एक जो हमारे पास आता है वो आता है, इसमें एक छोटी सी नई टर्म जुड़ जाती है आपके पास, इक्वली, इक्वली डबल एल, इक्वली लाइकली आउटकम्स। भैया. इक्वली, हाँ, भैया. तो इक्वली और लाइकली आउटकम्स जो होते हैं हमारे पास, इसका मतलब आप लोग समझना एक कोई ना हम रैंडम, रैंडम मतलब तो समझते हो ना, एकदम से कुछ काम कर देना रैंडमली। जैसे तुम बोलते भी होंगे रैंडम क्लिक कर दिया, मैं खड़ा था छत पे, मेरा भाई आया उसने मेरी फोटो खींच दी, तो वो क्या था, एक रैंडम क्लिक हो गया। ठीक है ना। रैंडम से मतलब जिसमें हमें कुछ पता नहीं रहता, हम अपना काम, वो भाई रैंडमली हो गया यार, मुझे पता भी नहीं था ये सब हो जाएगा। ठीक है, नहीं है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रैंडम। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ काम क्या करते हैं, रैंडमली एक्सपेरिमेंट करते हैं। रैंडमली क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होगा, क्लियरली। जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके हमें बदले क्या मिलेंगे, कुछ आउटकम्स भी मिलेंगे। ठीक है, नहीं है भाई, जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे रैंडमली, उसके हमें क्या मिलेंगे, कुछ आउटकम्स भी मिलेंगे। और जो वो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, भैया. हाँ बोलो, वो इक्वली भैया. आउट आउटकम्स होंगे। भैया. हाँ भाई बोल तो दे। तो इक्वली आउटकम्स मिलेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जो उसमें से हमें कुछ लाइक आउटकम्स मिलेंगे तो वो क्या होंगे, इक्वली लाइक आउटकम्स। इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल भी आप समझ लेना, कोई ज्यादा वो नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक डाइस हमारे पास है, सपोज करो इफ वी हैव अ डाइस। डाइस में आपने देखा कि भैया जो आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब उसके जो एक्सपेरिमेंट हुए तो आपने इसमें देखा कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई। इसकी अगर मैं पॉसिबिलिटी करूं तो आप बताओगे कि यार भैया पॉसिबिलिटी की आप बात जो कर भैया रहे हो स्क्रीन ना, दिख रही. पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो आ सकती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास, पॉसिबल होते हैं। ठीक है, नहीं है, पॉसिबली क्या होती है ये सब हमारे पास। ठीक है भाई। तो इसी के बाद हम क्या करेंगे, इक्वली इक्वली लाइकली आउटकम्स के बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आना है फेवरेबल आउटकम्स। क्या आएगा ये, फेवरेबल आउटकम। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब अगर मैं आपको बताऊं बेटे, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो होता है कि आपने क्या करा, एक डाइस लिया। ठीक है, यू हैव अ डाइस। डाइस जब आपने लिया, इसको आप क्या कर रहे हो, इसके जो आउटकम्स आते हैं आप लोग जानते हो कि भैया आउटकम्स तो इसके 1 2 3 4 5 6 वही वाला सिस्टम। इसके जो आउटकम्स आएंगे वो इतने आएंगे। पर जब वो फेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, कोई बताएगा मेरे को, somebody know?
व्हाट आर फेवरेबल आउटकम, जब वो क्या हो, इवन हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। ठीक है ना। तो इवन नंबर जब हमें मिलते हैं, इवन नंबर ऑफ इवेंट, इवन नंबर भी नहीं बोल सकते, इवन नंबर ऑफ इवेंट, इवन नंबर ऑफ इवेंट क्या होंगे, 1 को छोड़ेंगे तो दूसरा इवन है, 3 को छोड़ेंगे तो 4 नंबर पे इवेंट, 4 इवन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इवेंट। जैसे आपके पास नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 7 है ना, 8 9 10 11, सपोज करो ये नंबर है, तो इवन पे कौन सा है, पहले वाला तो इवन पे नहीं होगा, दूसरे वाला होगा, ये वाला नहीं होगा तो ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा तो इससे नेक्स्ट वाला होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो इवन नंबर ऑफ इवेंट जो मिलेंगे, इनकी पोजीशन के बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि इनके नंबर खुद के बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पोजीशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, यस भैया। उसी के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इस चीज से डिनोट करेंगे, ई से। ठीक है ना, और ई के ऊपर भी क्या लगा देते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं, तब भी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ई ऐसे लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। एक तो होता है हमारे पास ई, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो उसको बोलेंगे हम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। तो क्या बन जाएगा, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका पता कैसे लगेगा, इसका जो मेन मेन वर्किंग है, बस ये आपको समझ में आनी चाहिए, वो किस तरीके से रहेगी। जैसे प्रोबेबिलिटी है कि कोई इवेंट की ई, है ना, और आपके पास दूसरा जो इवेंट है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उसके ऊपर क्या लगाया, बार, इज इक्वल टू कितना, 1। अब आपको इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, क्योंकि दोनों सेम तो हम रख नहीं सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री हम फाइंड आउट करेंगे तो हम कितने में से माइनस करते हैं, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। सबको समझ में आ रही है इतनी बात। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं इसको। क्लियर है सबको, यस सर नो। भैया यस भैया। ठीक है भाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तक समझ में आया। उसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है बेटे यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब तो आप सब लोग समझते ही होंगे, है नहीं, कि भैया 10th क्लास में पास होना इम्पॉसिबल है ना, आपका बहुत टॉप करना इम्पॉसिबल है भैया, है नहीं, पास होना तो पॉसिबल भी कह सकते हैं, भैया टॉप करना इम्पॉसिबल है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। खैर, तो इम्पॉसिबल मतलब जब हम बिल्कुल ही हार मान लेते हैं, नहीं भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मतलब कोई इवेंट है, कोई भी इवेंट हो सकता है ना, विच इज इम्पॉसिबल, ऐसे लिख लेना, विच इज इम्पॉसिबल टू अकर, बस। ये तो आप खैर देखते सार इसको पढ़ने के बाद ही समझ पा रहे होंगे इसके नाम से। ठीक है ना, पर इसमें ना एक चीज हमें पूछ लेते हैं, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, छोटी सी 2 स्टार में दूंगा इस चीज को। इसका जो मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट का, वो ये होता है कि भैया जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा 0 होती है। ये मेरे को समझना है, क्योंकि भाई टॉप भी नहीं मार रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फेल हो जा रहे, तो कितने मार्क्स आ रहे, 0 मार्क्स आ रहे। तो इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे याद रख लेना। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। वैसे तो आजकल एमसीक्यूज का फैशन खत्म हो गया, है नहीं, लिखने लिखने की वाली बारी आ रही, तो पूछ लेंगे, डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट का दे दिया, है ना, तो इस तरीके से बता देना। वाइवा में पूछ लिया, वाइवा में बता देना। अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है तो उसके बाद उसका श्योर इवेंट भी होता है। श्योर मतलब भाई कंफर्म है, श्योर है भाई मेरे को ना, मैं करके रहूंगा इस चीज को, है ना। तो इट इज लाइकली टू बी अकर, मतलब ये हो रहा ही हो रहा है, ये काम तो होना ही होना है। ठीक है नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट को हम यहाँ पे, कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है फॉर श्योर इवेंट।
उसी के बाद हमारे पास नाइन्थ आता है इसमें एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट का अगर मैं मतलब बताऊं आपको, इसमें सिर्फ एक ही आउटकम होता है। ऐसे लिख लेना, इट हैज ओनली वन आउटकम। इसका सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्लियर है सबको? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, आपने कोई कोइन को टॉस किया है ना, एक कोइन है आपके पास, उसको आपने टॉस करा, आपको पता है उसकी प्रोबेबिलिटी या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, पर आपकी जो एक ही आउटकम आया, मैंने भाई हेड आ गया, तो मतलब हेड ही है, उसकी एक ही आउटकम मिल रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, एलिमेंट्री इवेंट होगा। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको सब लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अभी। समवन हैव डाउट? अगर है तो मेरे को बता दीजिए, नहीं है तो तब भी बता दीजिए। मैं कॉम्प्लीमेंट वाला बता दीजिए पहले, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की डाउट आई है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो मतलब होता है हमारे पास, इसमें जो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, जैसे हम कोई भी दो चीजें ले रहे हैं हमारे पास, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जैसे मान लिया पीई है, हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब जो हम हमारे पास ऑलरेडी है और जो हमारे पास आएगा, है ना, जो पॉसिबल आउटकम है जो आने वाला है, उन दोनों का सम 1 होगा। ये बात आप अच्छे से समझते हो। वैसे भी आपको सम ऑफ प्रोबेबिलिटी से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो समझ में आता होगा कि भैया जब हम दो का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उनका सम, दो या दो से ज्यादा जितने भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उनका सम कितना आता है, 1 आता है। ठीक है नहीं है? तो इसी तरीके से इन दोनों का सम अगर हम ले रहे हैं और ये इक्वल टू कितना है, 1, तो यहाँ से अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट है। ई में और ई बार में बस फर्क यही है। अगर आपसे पूछा कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट निकालना है तो आप 1 में से माइनस करेंगे, और तब अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट आपको निकालना है तो आप इसमें से ये 1 माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, ये पीई माइनस के 1 हो जाएगा, और ये पीई के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा बस। समझ रहे नहीं समझ रहे? इस चीज का ध्यान रखना। ई बार वाला कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट है, मैं वापस से बता दे रहा हूँ, और ई वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है ना, ई वाला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, और ई बार वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है किसी को? ध्रुव, नंदिनी, बताओ, अंकित? नहीं भैया। ठीक है, नहीं भैया। तो बेटे हम इसी के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो क्वेश्चंस है, वैसे तो हम बेसिकली एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सब तरफ यही चलना है जो मैं बता रहा हूँ, और कोई इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें एक थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास टॉपिक आता है, इसके बिना ये चैप्टर अधूरा रह जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं, जिसको हम पीई से देखते हैं, इसमें जो होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, फेवरेबल टू, जिसको आप फेवरेबल आउटकम भी बोलते हो, है ना, या फिर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हमेशा ध्यान रखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये 9th क्लास के फाइनल पेपर में भी आई थी और 10th में तो आई जाती है। जब भी आप कभी भी प्रोबेबिलिटीज निकालते हो, जितने भी आप एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट की निकालते हो, उनका जो सम की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है ना, वैसे जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो तो आती है हमारी, इस तरीके से समझना, प्रोबेबिलिटी तो आती है 0 से लेके 1 के बीच में, पर इनका जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का वो कितना होता है 1। ठीक है ना। अगर किसी का 0.98 भी आ रहा है ना तो गलत है भाई साहब, आपने कुछ डेसिमल में मिस्टेक करी है, इट शुड बी। ठीक है ना। तो जिस तरीके से डेसिमल के बाद आप मिनिमम 2 डिजिट तक करना, आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डिजिट अगर आप इसमें सोल्व करोगे तो अप टू 2 डेसिमल यू हैव टू सोल्व। ओके दिव्या, क्लियर है आपको? ठीक है। हाँ भैया, पिछली क्लास में आया था 9th क्लास में। हाँ, फाइनल क्वेश्चन में। मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो मिनिमम कितनी होगी 0 और मैक्सिमम कितनी होगी 1। इस तरीके से भी याद रख सकते। इसी के बाद हम चलते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन पर, हम आपको दिखा देते हैं। 15 चैप्टर इधर है। ठीक है ना। आप अपनी बुक में भी हल्का सा ओपन कर लेंगे सब लोग, सब लोगों के पास बुक होनी चाहिए। तो ये आप चैप्टर देख रहे होंगे, स्क्रीन आ गई ना सब लोगों के सामने? ठीक है। यस भैया। तो ये इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायल बेस पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एज्यूम ऑल एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इनके मीनिंग आपको मैंने सब बता दिए, इसलिए बताए क्योंकि ये सब इसमें चैप्टर में यूज होने हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला था अगर आपको ये नहीं पता है। ठीक है ना। तो बुक में मार्क करते रहना सब लोग। जो देखो, इसमें एक नई चीज आपको पता लग रही है, जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे क्लासिकल डांस, तो ऐसे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको अभी आप मार्क कर लेना अपनी बुक में सब लोग। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आप खुद से सेल्फ ट्राई कर सकते हो और एक्सरसाइज करने के बाद। ठीक है ना। ये हमने अभी पढ़ा इन जनरल ट्रू दैट ओपन इवेंट, ये पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया अभी? कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अभी हमने डिस्कस किया। हाँ भैया। तो इस तरीके से आपको डिटेल करनी है। इम्पॉसिबल इवेंट वी हैव डन, व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट? ऑल द बेसिक। श्योर इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ये लिख लेना वहां पे, सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। ये छोटी सी नई चीज पता लग रही है एक्स्ट्रा। श्योर इवेंट को ही क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट। और ये मिनिमम और मैक्सिमम का केस हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। फिर इसी के बाद आपको ना, वो कार्ड का रह गया, कार्ड भी सिखा देते हैं। चलो, कार्ड का जब क्वेश्चन आएगा तब कार्ड के बारे में बताएंगे, कार्ड से पहले हम इसका थोड़ा समझ लेते हैं। कहाँ गई एक्सरसाइज, आजा भाई। ठीक है ना। ये रही एक्सरसाइज नंबर 1। तो आपको इसमें बोला सबसे पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, तो कितना आएगा इसका आंसर? तो बताएगा 1। 1। ठीक है। उसी के बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो कुछ भी नहीं हो सकता, वो जिसकी कोई, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जिसकी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे कैसे बोल सकते हो? थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होने ही जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी? द श्योर इवेंट। श्योर इवेंट तो बोलते हैं, पर उस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। 1 होती है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है हमारे पास? 1। 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। 1। ठीक है ना। वो इस तरीके से दिया हुआ है वहां पे, देख लेना। ठीक है ना। 0 और 1 के बीच में कुछ ऐसे इस तरीके से सिंबल ये बनाए हुए ना, इसको यहाँ पे लिख लेना। ये अभी ऊपर देख लेना, पीछे को पेज पलट के उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है ना। उसी के बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सब लोग इसको बुक में नहीं करेंगे, मैं आपको भी बता देता हूँ, कॉपी में आप इसको करते रहना। ठीक है ना। आंसर कॉपी में नंबरिंग डाल के प्रॉपर वे में करते रहना। ठीक है ना। आप इसको रफली कर लेना, अभी बाद में रिपीट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब आपको बता दिया गया था भी, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं उसका एक्सप्लेन भी करना है। तो एक ड्राइवर है, उसने क्या करा, अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, उसने कार स्टार्ट करना चाहा, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। क्या होगा भाई, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? इट इज लाइकली टू कम और नॉट लाइकली टू कम। बताएगा कोई? Likely to come. कोई बताओ, somebody tells। भाई एक ड्राइवर ही था, उसने अटेम्प्ट किया, सिर्फ अटेम्प्ट किया, ये नॉट लाइक। तो क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली। फिर ऐसे ही है, एक प्लेयर है, उसने क्या करा, अटेम्प्ट करा, शूट किया बास्केटबॉल को, तो सी या ही शूट और मिस द शॉट। बताओ, तो उसमें भी क्या आएगा, अटेम्प्ट हो रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं ये मैंने आपको दो तरीके से बताया था, एक श्योर इवेंट होता है और एक क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। ना ये श्योर हो रहा, ना ये इम्पॉसिबल भी नहीं हो रहा, मतलब नॉट इक्वली लाइकली भी बोल सकते हैं इसको। अटेम्प्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, नॉट इक्वली लाइकली अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट मे बी और मे नॉट बी। A trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong, तो क्या होगा, इक्वली लाइक। बताओ। एक ट्रायल करा हमने कि हम क्या करेंगे, सारे के सारे आंसर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देने हैं, उसमें जो राइट और रॉन्ग होंगे वो किस तरीके से होंगे, ट्रायल कर रहे हैं ये मत भूलना, अब अटेम्प्ट नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। और ट्रायल वाले केस में क्या होगा, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली। अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, तो क्या होगा, इक्वली लाइक। equally likely outcome. इक्वली लाइकली। इसलिए कि थोड़ा सा अपने माइंड में अटेम्प्टिंग के केस में नॉट इक्वली लाइकली, इस तरीके से आप अपने मेमोराइज भी कर सकते हो और इस चीज को समझ भी सकते हो, ठीक है ना। ये इस तरीके का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिलअप विलअप में पूछ लेता है, नहीं तो इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं, ठीक है। पर ये जो ट्रू फॉल्स, ये जो इसमें फिलअप दिए हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में फिलअप में 1 या 2 आने ही आना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसने बोला, इसमें एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले टॉस का, चलो कोई बात नहीं, समझो पहले, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get ball at beginning of football game? ऐसा क्यों जरूरी है, ये आपके माइंड बेस थोड़ा सा इस तरीके से बता दिया, बताओ क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? Because it has equally likely outcomes. आउटकम्स तो हमारे पास अलग होंगे, वो तो नंबर ऑफ गोल्स बताएंगे कि कौन सी टीम कितने गोल करेंगी, तो आउटकम्स तो वो होंगे। मैं टॉस के केस में बोल रहा हूँ ना। टॉस के केस में ऐसा होता है ना बेटे, जब हम 50%। क्या अबे क्या इक्वली लाइकली, तो बस हाँ दोनों के पास 50-50 चांसेस रहते हैं, कुछ भी आ सकता है, ये फेवर होता है भैया। एलिमेंट्री इवेंट की वजह से भैया 1 आउटकम है भैया, इसलिए एक आउटकम है। और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? अरे बताओ वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब लोग ट्राई तो करो एटलीस्ट। क्या होगा भाई, टॉस क्यों करते हैं, इसका मेन मोटो क्या है, इसने बोला ना, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने अपने आंतरिक तन मन से आंसर नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब ये, क्वेश्चन को रीड करना है, उसको पढ़ के आंसर देना है, अपनी गली का क्रिकेट मत चला देना। मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, एक तो बच्चे ने दिया जिसने बोला कि इक्वली लाइकली इवेंट है, बिल्कुल सही बात है, इक्वली लाइकली इवेंट है। क्यों? क्योंकि जब दोनों टीमों की बात कर रहे हैं हम, 2 टीम खेलेंगी तो टॉस होगा। अब जब वो दोनों टीम क्या कर रही है, टॉस कर रहे हैं, तो दोनों टीमों के पास क्या होगा, विनिंग का 50-50 इक्वल चांस। इक्वल विनिंग का इक्वल इक्वल चांस होगा। हाँ विनिंग भैया, का क्या होगा,
इक्वल 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 चांस। चांस होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। इक्वली तो लाइकली होने वाला है, बिल्कुल सही बात है, पर विनिंग का भी क्या होगा, इक्वल चांस होगा, भले कोई जीते, वो बात अलग है, वो तो उनका लक है कि भाई क्या आ रहा है, वो अलग चीज है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, तो आप लोग बताओगे कि भाई इक्वली इक्वली इवेंट है। उसी के बाद खैर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्रुव आपको समझ में आ रहा है ना? ध्रुव ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा इसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है इवेंट का 2/3 का? Which of the following cannot, sorry, cannot, I've forgotten to read this, है ना, cannot लिखा हुआ है, बी तो नहीं हो सकता। परसेंटेज, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर इट कांट बी नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसमें लिख देना इट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर? उसी के बाद आपको 5th क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आपसे बोला गया है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या था, बताएगा मेरे को? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नॉट ई। देखो पी ई की तो वैल्यू हमें कितनी दे दी, 0.05। अगर मैं आपको बताऊं, उसने बोला कि व्हाट इज द 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो इसमें नॉट ई लिखना, 0.95। क्या करेंगे, कितने में से, 1। 1 - 1 नहीं, 1 माइनस, तो कितना आएगा माइनस करके, 0.95। तो 0.95 आ जाएगा। क्लियर है सबको? उसी के हाँ बाद भैया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ओहो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। इसमें क्या बोला है, एक बैग है, वो कंटेन करता है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, है ना, ऑल यू हैव टेकन द टेस्ट ऑफ दिस। ये क्या लिखा हुआ भाई, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। शायद मेरे पेपर में आया हुआ था, ऐसा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। तो मालिनी ने क्या किया, उसने एक कैंडी ले ली भाई, बिना देखे ना, जैसे हम नहीं ले लेते, ओ भाई 10-15 कैंडी पड़ी होगी, ऐसा एक आइडिया होता है हमें, और एकदम से हाथ डाला और एक कैंडी निकाल ली, कभी कभी ऐसा होता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भैया 0। भाई इम्पॉसिबल। जीरो भैया, इम्पॉसिबल। 0 हो गया भाई, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, नहीं है तो क्या होगा हाँ ये, भैया। इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बात है, एकदम कैंडी में तो दिमाग चल रहा है, खैर, है ना, ये तो बात माननी पड़ेगी। और अ लेमन फ्लेवर कैंडी, इसका कितना होगा, 1 भैया कितना होगा? भैया 1 श्योर इवेंट होगा। वो श्योर इवेंट है। क्या बात है, श्योर इवेंट में हम क्या डालेंगे, 1। उसी के बाद हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। 7th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। 7th क्वेश्चन में देखो आपके सामने जो बोला गया है इसमें, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? देखो it is given that in a group of 3 students, 3 स्टूडेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, उसने बोला कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी करूं 2 स्टूडेंट की, तो उनका जो सेम बर्थडे है वो कितना है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो कितना है 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? 0.008। तो क्या करेंगे हम, जब इसमें लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हैविंग सेम बर्थडे, ऐसे लिखना, जिनका सेम बर्थडे है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये जो होगा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बेसिस पर है, तो 1 माइनस के 0.992 करेंगे तो कितना आएगा ये, 0.008। 0.008। 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करेंगे इसको। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल।
A ball is drawn at random. Important क्वेश्चन है, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है. A bag contains 3 red ball and 5 black ball. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn is red? तो red की probability क्या है, बताएगा कोई मेरे को? पहले तो क्या करना, टोटल भैया बॉल कितनी हो रही है हमारे पास? 3/8. 3/8. 8 हो रही है, तो रेड की कितनी हो जाएगी? 3/8. 8. और नोट रेड की बताओ? 5/8. 5/8. बिल्कुल ठीक है. अगर नोट रेड की जगह ब्लैक भी आ जाता ना, तब भी यही रहता. ठीक है नहीं है? तो ये तो आप खैर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे. इतनी बात सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया कि एक बॉक्स है, वो 5 रेड मार्बल्स करता है कंटेन 8 व्हाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल्स. 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम रैंडमली. हम उसको क्या कर रहे हैं, वही रैंडम, अपना ध्यान रखना है ना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड व्हाइट नॉट ग्रीन? तो सब लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? यस और नो? रेड की बताओ कितनी आएगी? भैया 5/17. 5/17. और ये क्यों नहीं चल रहा? तो कितनी आएगी रेड की प्रोबेबिलिटी, कोई बताएगा मेरे को? भैया 5/17. 5/17. 5/17, क्योंकि टोटल कितना हुआ? 17 हुआ इनसे. और व्हाइट का कितना हुआ? 8/17. और नॉट अ ग्रीन 13/17. 13/17. क्योंकि 5 + 8 जो होंगे उनको प्लस कर देंगे, और ये कितने आएंगे हमारे पास? 13/17. तो इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है. उसी के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन में आपको एक पिगी बैंक दिया हुआ है, उसके अंदर आपको 50 पैसे के कॉइन दिए हुए हैं. 50 रुपीज का एक कॉइन दिया हुआ है, 20 रुपीज 2 कॉइन दिए हुए, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स. 10 के कितने? 5 रुपीज. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the piggy bank? समझते हो ना, वो जो बना रहता है पिगी सा, उसके अंदर पैसे वैसे डालते हैं, है ना, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में गुल्लक बोलते हैं, है ना. हमारी गुल्लक है, इसमें बहुत करोड़पति लोग हैं, है ना. खोदा पहाड़ निकली चुईया. ठीक है नहीं? तो वही वाला कॉन्सेप्ट है पिगी बैंक. somebody have piggy bank? है किसी के पास? बैप कहाँ भैया? अरे भाई, हम तो अभी भी बना रहे, तुम पता नहीं कहाँ चले गए. जब पहले रहते थे, जब बच्चे थे. मैं गुल्लक है, पिगी बैंक नहीं है. हाँ वही अपने तो लिख दो. चलो खैर, तो ठीक है ना. पिगी बैंक के अंदर ये इसने इनका वो दिया अमाउंट वगैरह जो भी है, किस कौन से कॉइन कितने हैं. तो इट इज इक्वली लाइकली दैट द वन कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन. इसको जब हम पलट देंगे तो इस तरीके से ये कॉइन निकलेंगे. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन और विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन? तो इसका क्वेश्चन का मतलब आप सब लोगों को समझ में आया नहीं आया? तो पहले तो आपको इनके ना फेवरेबल आउटकम समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की अगर मैं बात करूं, बेटे कितने हो रहे हैं टोटल ये हमारे पास? एक तो 50 पैसे के हो रहे हैं, है ना, और एक हमारे पास कितने के हो रहे हैं? 50 के, और ये 50 पैसे कॉइन हो रहे हैं. नहीं, ऐसे नहीं. 100 हो रहे हैं. कितने हो रहे हैं? 50 100 हो रहे हैं. कितने? यस. 100. पिगी बैंक कंटेन 100 ही बोल दिया बस, 150 पैसे कॉइन. तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 100 है. अब उसने बोला कि हमसे कि हमें बताना है कॉइन इज 50 पैसे. 50 वाले कितने होंगे बताओगे? बताएगा कोई मेरे को? 100 कितने हैं? 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100 है. या फिर 100 कितने हैं? 50 वाले हैं. भाई इस तरीके से समझ रहे हो नहीं? तो विल भी 50 पैसे कॉइन कितने होंगे? तो यानी हम क्या करेंगे, 50 पैसे कॉइन कितने हैं हमारे पास? 100 है या नहीं है? हाँ हाँ भैया. भैया. भाई 50 पैसे के तो 100 ही है, तो 100 की वो पूछ रहा है, तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास?
180 80 180 180 180 भाई। कितना हो जाएगा टोटल? 180 180 हो जाएगा। कोई बताएगा 180 कैसे हुआ? भैया भैया, टोटल बस टोटल सम। टोटल नंबर ऑफ टोटल सम कर देंगे हाँ, इनका, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है। भैया 5/9 आ रहा है 5.9 इसको रिड्यूस करके कितना आया? 5/9। 5/9 ऐसे इसका बोला विल नॉट बी ₹5, तो हमें इसका टोटल तो पता है कितना, 180। तो कितना बचेगा ऊपर 5 को छोड़ के? भैया 170 170 बचेगा, क्योंकि हम 5 का छोड़ 17/80 देंगे तो 170 भैया बचेगा। 170 11th question. Gopi buys a fish from the shop from his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure. इस तरीके का फिगर दिया हुआ है। तो what is the probability that the fish taken out is male fish? ठीक है ना। गोपी ने क्या करा, फिश खरीदी एक एक्वेरियम में। तो द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम, उसने एक फिश उठाई ऐसे ही, है ना, जिसमें 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो टोटल भैया 5/13 तो टोटल कितनी हो रही है इसमें? 5 + 8 13। तो मेल का कितना बोल रहा है, वो मेल के बारे में पूछ रहा है, तो मेल का कितना हो जाएगा? 5/30, क्योंकि मेल कितनी है, और फीमेल का पूछता तो कितना हो जाएगा? 8/13 30। उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक गेम खेल रहे हैं ना, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन नंबर, है ना, जिस तरीके से हम शूट आउट करते हैं इसमें ना। तो तुमने देखा भी होगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक काउंटिंग दिया हुआ है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। कोई बताएगा मेरे को 8 की कितनी है इसमें? भैया 1/8 8 तो इसमें एक ही बारी है ना, और टोटल कितने हैं ये? 8 है। 8 1/8। ओड नंबर कितनी बारी आ रहा है इसमें, कोई बताएगा मेरे को? ओड नंबर कितनी बारी आ रहा है? एक तो ओड ये हमारे पास 1 भैया 4 2 भैया 4 बार आ रहे हैं। 4 4/8। अ नंबर इज ग्रेटर देन 2, कितना आ रहा है? 2 से ज्यादा? भैया 6 6/8। इनको रिड्यूस भी करना होता है। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हम प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ अभी कि हाँ भाई रिड्यूस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। A number is less than 9, भैया 8 8 तो कितना आएगा? 1। खैर 13th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक डाई है, हमने उसको थ्रो किया भाई, है ना। थ्रो मतलब ऐसे नहीं कि किसी के मुंह पे डाल दिया, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, उसके नीचे, है ना, लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें, है ना। एक डाइस है, उसको हमने क्या करा, थ्रोन किया। फाइंड द पॉसिबल ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन बताएगा मेरे को? हाँ भाई रोहित। हाँ भैया, प्राइम नंबर क्या होते हैं? भैया जो अपनी टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं। हाँ, तो ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? भैया 2 हाँ, ये रोहित की बहन बोली, देख अभी, 3 5 2 है मतलब सारे है नहीं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2। एक डाइस है, तो उसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग होती है। प्राइम नंबर कितने होते हैं इसमें हमारे पास? एक तो 2 होगा, और एक क्या होगा, सिर्फ 5 होगा, और एक 3 होगा। तो इस तरीके से 3 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो हाँ भैया, कितना आएगा पहले वाले का आंसर? 3/6, तो यानी 1/2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 7, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर मिले? 3 3 4 4 3 4 4 नहीं, 3 4 5। 3 4 5 भैया। हाँ भैया, ठीक है ना, जल्दी करनी है, इतनी नहीं करनी, ठीक है ना। तो 3 4 5 मिलेंगे, तो यानी 3/6। ओड नंबर कितने मिलेंगे दिव्या यादव? भैया हाँ भैया भैया, 3 ओड भैया नंबर 3 1 1 5
8। 1 3 अबे मेरे को तो ज्यादा दिख रहे हैं। Where? हैं? अच्छा 2 नहीं होगा ना, हाँ हाँ ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, नहीं है तो कितने होंगे भाई? हमारे पास 3/6। उसी के बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 15। हाँ ये बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया और हम आपको बता देंगे। मैसेज पे मैसेज भी आ रहे हैं, ठीक है। खैर देखो मैं आपको बता दूं, इसमें कार्ड का कुछ पंगा लफंगा होता है, हल्का सा समझ लेना, ठीक है ना। वैसे तो मैं सब लोगों को ये सब आने चाहिए क्योंकि ये मेरे को अच्छे लगते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना बेटे, कार्ड का जो सिस्टम है हल्का सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बस आपको इसमें पता होना चाहिए सारी चीजें। जैसे आपको डाइस के बारे में सारी चीजें पता है, तो ऐसे ही आपको इसके बारे में जब सारी चीजें पता लग जाएगी तो आप इसको कर दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड बोलते हैं हम इसको, लिख लेना टॉपिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड का मतलब जो होता है, मैं आपको बता दूं सिंपल वे में, हमारे पास जो कार्ड होते हैं ना, वो टोटल जो कार्ड होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे जो टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास, वो 52 कार्ड होते हैं। कितने? 52 कार्ड होते हैं, याद रखने हमेशा, ठीक है ना। इसकी जो खास बात होती है इसमें, जो इसका डेक होता है, डेक मतलब जो इसका बंडल होता है जिसमें 52 कार्ड्स जो बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। तो जो ये डेक होता है ना, डेक डेक ये हमारा 4 सूट्स में डिवाइड होता है। इसमें 4 सूट होते हैं इसमें, ठीक है ना। 4 सूट्स जो होते हैं, जिसको हम ग्रुप के नाम से भी बोलते हैं, ये हमारे इसमें 13 के मिलके बने होते हैं। 13 के अलग, 13 के अलग और 13 के अलग, इस तरीके से इसका ये बना होता है। ये 13 के कौन कौन से होंगे अगर मैं आपको बता दूं, एक तो होते हैं हमारे पास दिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हर्ट, ठीक है। नहीं ये ऐसे इस तरीके से याद रखना। फिर उसको आप एक दूसरा नाम बोल सकते हो स्पेड, जिसको आप चिड़िया। फिर ऐसे ही 13 नंबर पे हमारे पास क्या होता है? डायमंड। सोना नहीं बोलते इसको, ईट बोलते हैं कि क्लब। पता नहीं हुकुम और पान का कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ा देख लेना। स्पेड पता नहीं किसको बोलेंगे, ठीक है। नहीं है तो हार्ट वाले में डिवाइड होगा, स्पेड वाले में डिवाइड होगा, और डायमंड वाले में और क्लब वाले में। 4 पार्ट बने, 4 सेक्शन बने, 13 13 13 इंटू 4 52। तो मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं, जो इसमें कलर कार्ड होते हैं, है ना, जो क्लब और स्पेड्स होते हैं, जो हमारे पास क्लब और स्पेड होगा, है ना, ये हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। मतलब ये ब्लैक कलर से बने होते हैं। 1 2 3 इनके ऊपर जो होती है मार्किंग, वो ब्लैक कलर की होगी, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं, जो हमारे पास ये हर्ट और डायमंड होते हैं ना, ये हमारे पास रेड कलर के होते हैं। कौन से कलर के? रेड। रेड कलर के। तो रेड कलर के जो हुए हमारे पास, इसके जो ग्रुप होते हैं ना, 13 के जो ग्रुप बने हमारे पास, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि भैया इसमें जब आप 13 के ग्रुप जो बना रहे हो ना, इसमें ना एक एस भी होता है, जिसको हम इक्का के नाम से भी जानते हैं। सब में होगा, इसका एस अलग होगा, हर्ट का एस अलग होगा, स्पेड का एस अलग होगा, डायमंड का अलग, क्लब का अलग होगा। तो हाउ मेनी एस आर देयर? देयर आर टोटल 4 एस, 4 ठीक है ना, ध्यान रखने। इसमें हमारे पास जो सबके लिए कॉमन है वो होगा क्या? किंग होगा, क्वीन होगा, ये सब में अपने अपने होंगे, और जैक होगा, जिसको हम जैक के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हमारे पास 10 से लेके 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2। 1 नहीं होता, 2 तक। 1 की जगह इसमें इक्का दिया हुआ है, जिसको हम एस कार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। किंग क्वीन और जैक सबकी अलग अलग होती है, हर्ट की अलग, स्पेड की अलग, डायमंड की अलग और क्लब की अलग होगी। और नंबरिंग भी सबकी अलग अलग होती है, बस कलर कलर का डिफरेंस होता है और इनके सिंबल का डिफरेंस होता है। ये हल्का सा आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। उसी के बाद अगर मैं आपको बता दूं, जो डेक होता है ना, डेक, है ना, ये सबने लिख लिया ना यहाँ तक?
जो हमारे पास डेक हुआ, अब डेक की बारी आई। डेक हमारे पास कितने हैं टोटल? 4 है ना? 4 के 4 क्या है? अलग अलग है। अब जो डेक है वो हमारे पास, उनको हम बोलते हैं प्लेइंग कार्ड होते हैं, है ना? डेक का मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास क्या है? प्लेइंग कार्ड है। इसमें हमारे पास 12 फेस हुए टोटल। कितने? 12 फेस। 12 फेस कैसे भाई? एक चीज बताओ, किंग, क्वीन और जैक, ये हमारे पास फेस कार्ड ही तो होते हैं एक तरीके से, जिसपे फेस बने रहते हैं। और एक में कितने होते हैं? 3, और 4 ये हैं टोटल, तो 4 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 12। 12। इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो 12 तो हो गए हमारे पास क्या? फेस कार्ड। ठीक है ना? इसके ब्रैकेट में लिख लेना 3 इन ईच ग्रुप। ठीक है ना? इस तरीके से आपको याद रहेगा। जिसमें से हमारे पास एक छोटी सी बात और समझ लेना यहां से, 6 तो जिसमें से हमारे पास क्या होंगे? ब्लैक फेसेस होंगे, है ना? क्योंकि फेसेस जो है ना, और 6 क्या होंगे हमारे पास? रेड फेसेस होंगे, क्योंकि ब्लैक और रेड का पंगा भी तो है इसमें। अगर मैं आपको इसमें बात बताऊं नंबर ऑफ किंग एंड क्वीन की और जैक की, किंग, क्वीन और जैक, जो किंग और क्वीन और जैक है हमारे पास, ये डेक के अंदर ही होंगे। ठीक है ना? किंग कितने होंगे? 4 होंगे। क्वीन कितनी होगी? 4 होगी। और जैक भी कितने होंगे हमारे पास? 4 होंगे, क्योंकि 4 क्या बने हुए? डेक बने हुए। जिसमें से 2 ब्लैक इसके होंगे, 2 ब्लैक इसके, दो 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 रेड और 2 ब्लैक, 2 रेड और 2 ब्लैक, इस तरीके से। समझ रहे नहीं समझ रहे? सब लोगों को समझ में आया कार्ड का सिस्टम है क्या भैया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना? बड़ा सिंपल सा फंडा है। हाँ भैया। अब आती है इसकी क्वेश्चन की बारी, है ना? क्वेश्चन आप कोई सा भी लगा लोगे अब इसके बाद ना, आप इसके बाद आर टी शर्मा वगैरह जो मर्जी करते रहना, है ना? क्वेश्चन लगाना कोई। अब हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए थे? 14th। भैया 14। अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को। 25। 25 है। 25 कोई बात नहीं। ठीक है नहीं है? तो 14th क्वेश्चन जो आपको दिया, इसमें आपको बोला कि 5 कार्ड है आपके पास, है ना? 5 कार्ड दिया आपको, द 10 जैक, से 5 कार्ड है 14। जिसमें 14th है भैया, क्वेश्चन नंबर 14। 14 करना है। अच्छा 14 सॉरी। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड कार्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। किंग कितने होते हैं रेड कलर के? बताओ भाई। बट दो। भैया 2। तो कितने में से होते हैं? 52। फेस कार्ड 52 कितने में होते से। हैं? ओरली बताओ सब लोग, फेयर करते रहना। बट 2। भैया 12। हाँ भैया 12। फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 12। 12। और हमारे पास जो होते हैं रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? बस 6। भैया 6। 6 होते हैं। और जैक ऑफ हर्ट कितने होते हैं? 2 नहीं 1। भैया 1। जैक 1। ऑफ हर्ट, जैक मतलब हाँ, हर्ट one। का एक ही होगा। और हाँ भैया। स्पेड कितने होते हैं? आई स्पेड 13। बट 13। भैया 13। 13। और द क्वीन ऑफ डायमंड 1। 1। 1। ठीक है ना? तो सब लोग इनको क्या कर लेंगे? रिड्यूस करते रहेंगे अपने अपने उसमें। ठीक है ना? 15th क्वेश्चन, इसने बोला दिव्या यादव कुछ हो गया? फिर गलती से हो गया। ठीक, इसको कैसे हटाना है? कुछ नहीं, मैं हटा दूँ। ठीक है नहीं है? उसके बाद हमारे पास जो आता है वो 15th क्वेश्चन आता है। 15th क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको 5 कार्ड निकालने हैं, है ना? द 10 जैक, क्वीन, किंग and ace of diamond are well shuffled with their face downward. One card is then picked up at the random. What is the probability that the card is the queen? 5 कार्ड है,
एक तो उसमें क्या है, 10 का है, एक जैक का, एक क्वीन का, एक किंग का है और एक एस ऑफ डायमंड है। तो आर सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड is then picked up at random, तो what is the probability that the card is queen? तो queen की कितनी probability होने वाली है? टोटल आउटकम्स तो हमारे पास हमें पता है, 1/5 टोटल आउटकम्स तो 5 है, क्वीन कितनी है? 1 है, बिल्कुल सही वो बोला। एक है। सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद बोला द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उसको अलग रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एंड एस? एस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1/4 क्योंकि क्वीन तो हमने क्या कर दी, 1/4 बाहर निकाल दी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एज कितना बचा? 1। टोटल आउटकम्स कितने रह गए थे? 4, क्योंकि एक हमने बाहर कर दिया ना, क्वीन को तो बाहर कर दिया, तो 5 से कितने हो गए? 4। अब क्वीन की अगर मैं बात करूं, क्वीन कितनी बचेगी हमारे पास? 0, 0.4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है सबको? उसी के बाद 16 क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है, 16 क्वेश्चन में 12 डिफेक्टिव पेन्स दिए हुए आर एक्सीडेंटली मिक्स, एकदम से मिक्स कर देना, उसी को बोलते हैं विद 132 गुड्स पेन। इतने पेन के साथ हमने इसको कितने मिक्स कर दिया है ना, 12 डिफेक्टिव पेन को। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक अ पेन एंड टेल वेदर इट इज और डिफेक्टिव और नॉट। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा पेन क्या है, अच्छे वाले हैं। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट इज गुड वन। तो हमें बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी गुड वन की क्या रहेगी। तो कोई बताएगा मेरे को? भैया 11/12 आ रहा है। तो देखो मैं आपको बता दूं, एक मिनट जरा, चले जाओ नीचे चले जाओ, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। 12 डिफेक्टिव पेन है, उनको हमने मिक्स कर दिया, तो मैं आपको बता दूं टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास फेवरेबल आउटकम? 144। टोटल कितने हो जाएंगे? 144। 144 तो 132 प्लस के 12, तो कितने हो जाएंगे? 144। तो टोटल हो गए। हमें गुड वन की बतानी है, तो गुड कितने हमारे पास? 132। 132 तो 132 अपॉन 144 आ जाएगा, ठीक है नहीं है। उसी के बाद आपको 17th क्वेश्चन दिया हुआ है। 17th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 17 क्वेश्चन में a lot of 20 bulb contain 4 defective bulb, है ना। ये डिफेक्टिव बल्ब भी दिए हुए हैं, टोटल कितने दिए हुए हैं? 20 बल्ब दिए हुए। वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम, हमने रैंडमली लिया फ्रॉम अ लॉट ग्रुप, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन है, उसको ही बोल रहे हैं लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज डिफेक्टिव? तो कितने हो जाएंगे? 4/20। 24 24 कैसे बोल रहा है? ये तो 20 सही डिफेक्टिव भैया। है, हाँ भैया 20 में से ही 4 डिफेक्टिव है, 20 के बाद 4 नहीं हाँ डाले। भैया सपोज द बल्ब इज ड्रोन, है ना, एक बल्ब हमने लिया, पहला पार्ट इसने बोला इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that the bulb is not defective? तो क्या होगा इसमें? बल्ब जो डिफेक्टिव नहीं होगा, इसने बोला कि सपोज अगर आपने बल्ब ले लिया इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, हमने क्या करा, बल्ब क्या है, कोई भी डिफेक्टेड नहीं है और ना ही हमने उसको क्या करा, रिप्लेस करा। नाउ वन बल्ब इज, क्या कर दिया हमने उसमें से, हटा दिया, ठीक है नहीं है। अब देखो 4 तो डिफेक्टिव थे, अब वो 4 डिफेक्टिव नहीं रहे, तो वो बिल्कुल क्या हो गए, सही हो गए ना भाई, 4 तो बिल्कुल सही हो गए। इसका मतलब तो ये हो गया, नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम, उसमें हमने एक बल्ब क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वन बल्ब क्या कर दिया उसमें, नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बल्ली अच्छा, एक बल्ब निकाल दिया, एक बल्ब हमने क्या करा उसमें से, निकाल दिया। तो यानी टोटल हमारे पास कितने थे, 20, है ना। 19। 4 तो डिफेक्टिव थे, ये तो चले गए, 16। 16 में से एक और जाएगा। कितने बचेंगे, क्योंकि उसको 15 रिप्लेस कर रहे हैं ना। is not replaced, now one bulb is drawn at random from the rest। पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है ये, one bulb is drawn at random from the
अब इसने ना ये पहले वाले क्वेश्चन से कोरिलेट कर रहा है। इसमें बोला कि वन बल्ब इज जो हमने ड्रोन किया था ना पहले, है ना, रैंडमली, वो क्या करा, वो अब क्या करा, हम ना इसको इसमें से हटा रहे हैं टोटल ओवरऑल में से। जो 4 डिफेक्टिव थे वो तो रिमूव हो गए, डिफेक्टिव वंस, एक और हटेगा, तो टोटल कितने बच जाएंगे हमारे पास, ये 15 बच जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो एक तो रैंडमली निकला हुआ और एक ये 16 जो हमने हटा दिए। मतलब 20 में से जो 4 जाके बचे वो 16 और एक हमने जो रैंडमली रिमूव किया एक वो, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो हम इसकी बोल सकते हैं 20 में से 15 बोल सकते, मतलब 15/20 बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये वो बल्ब है दैट आर नॉट डिफेक्टिव। ये 19 है क्या? भैया 19 हो गए। 19 कैसे हो जाएगा? अच्छा, एक बल्ब वो भी तो हटा रहे हैं। एक बल्ब हटा दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 20 में से एक हट रहा है ना भाई, नीचे से भी तो हटाएंगे। खैर, इस क्वेश्चन को हम वापस से भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18th पर आते हैं। 18th क्वेश्चन में आपको जो बोला, अ बॉक्स कंटेन 90 डेज, है ना, 1 to 90। ये सब लोग 18 से लेकर ना, आप लोग इसके नीचे के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। 18, 19, 18 वाला भी इजी है, 19 वाला भी, 20, 21, 23, 24, 25, है ना, हेड टेल हेड टेल। थोड़ा बहुत जो बचेगा हल्का सा मैं कल वाली क्लास में करा दूंगा, है ना। पर कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैं आपको अभी भी क्लियर कट कर देता हूँ, है ना। कल ये जो क्वेश्चन है ये तो 5 मिनट का काम है, ज्यादा से ज्यादा इतने मिनट लगेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ